जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। एकादशी व्रत के पारण से पहले व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ और तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक परिवार में नंद भाभी रहा करती थी। हर समय नंद भाभी के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। नंद बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की थी। भाभी बात बात में नंद की गलतियों को खोज खोज कर ताने मारती रहती थी। वह उसकी सरलता का दुरुपयोग करती रहती थी। इस कारण से परिवार में उन दोनों की सदा खटपट बनी रहती थी। आए दिन भाभी का क्रोध अपनी नंद पर भड़कता ही रहता था। उसकी नंद बड़े ही सात्विक धार्मिक स्वभाव की थी। प्रातःकाल स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करती, तत्पश्चात घर के अन्य कार्य करती। ये सब देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि ये कब यहाँ से टलेगी और मैं चैन की सांस लूंगी। नंद का सर्वाधिक लगाव तुलसी माता की पूजा में ही था, किंतु भाभी को उसकी पूजा देख देख कर मन ही मन चिड़चिड़ाहट सी भरी रहती थी। एक दिन उसकी भाभी ने नंद से कहा कि तुम्हारे तो सारे कार्य इसी तुलसी घरौआ के द्वारा ही पूरे होंगे। इसी तुलसी के गमले को साथ लेकर अपनी ससुराल चली जाना। नंद तो बहुत ही भोली भाली थी। उसने कहा कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, वही तुलसी माता जाने। मैं तो उन्हीं की कृपा पर जीवित हूँ। मुझसे तो जैसा बनता है सो मैं तो उनकी उल्टी सीधी पूजा करती रहती हूँ। किंतु भाभी बहुत चालाक थी। वह नंद को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वह सदा अवसर की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले और मैं इसे नीचा दिखा दूं। पूजा करते करते नंद का सारा बचपन बीत गया और धीरे धीरे युवा काल आ गया। नंद विवाह के योग्य हो गई। भले ही भाभी उससे ईर्ष्या रखती थी, किंतु भाई का अपनी छोटी बहन पर अत्यधिक प्यार था। भाई अपनी छोटी बहन का संपन्न घर परिवार में विवाह कराना चाहता था। उसने एक समीपवर्ती गांव में एक अच्छा सा घर और वर तलाश कर अपनी बहन की शादी निश्चित कर दी। समय आने पर बाजे गाजे के साथ बारात उनके घर पर आ गई। बारात का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हुआ। विधिवत द्वारचार हुआ। इसके बाद आंगन में बारातियों की पंक्ति बैठ गई। उसकी भाभी तो नंद से जली भुनी बैठी हुई थी। वह नंद के शुभ काज में बाधा उत्पन्न करना चाह रही थी। उसने बारातियों की पत्तल पर भोजन के स्थान पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी। वह सोचती थी कि पत्तलों पर मिट्टी देखकर बाराती नाराज होकर उठ जाएंगे और नंद का विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा, जिससे नंद को कुलक्षणी मान लिया जाएगा। किंतु नंद पर तो तुलसी माता की पूर्ण कृपा थी। उनकी कृपा से बारातियों की पत्तलों पर उस मिट्टी से 56 व्यंजन बन गए। बारातियों ने जी भरकर भोजन किया और प्रीति भोज की बहुत प्रशंसा की। ये सब देखकर भाभी मन मार कर रह गई, किंतु वह तो उसे नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। उसने नंद की विदाई के अवसर पर दहेज के स्थान पर तुलसी का गमला रख दिया। गहनों के रूप में उसने तुलसी की माला और मंजरी पहना दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से तुलसी के गमले के स्थान पर सैकड़ों सोने चांदी के बर्तन बन गए और माला मंजरी के स्थान पर सोने और हीरो के हार बन गए। वह सोचने लगी कि वास्तव में ही इस पर तो माता तुलसी की पूर्ण कृपा है, जिसके कारण मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हूँ। कुछ दिन बाद भाभी की लड़की विवाह के योग्य हो गई। उसने अपनी लड़की का विवाह निश्चित कर दिया। वह नंद के विवाह में तुलसी गमले का प्रभाव तो देख ही चुकी थी, किंतु उसके मन में तुलसी माता के प्रति रंच मात्र भी भक्ति भाव नहीं था। उसने सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी में तुलसी के गमले का उपयोग करूंगी और उसी से मेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। यह सोचकर उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की और थोड़ी बहुत वह
अपनी पुत्री से तुलसी माता की पूजा करवाने लगी, किंतु यह तो केवल प्रदर्शन ही था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो केवल भाव के ही भूखे होते हैं। महाराज तुलसीदास भी कुछ इसी तरह की बात कह गए हैं। निर्मल जन मोरे मन भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। उसकी लड़की की बारात आ गई और टीका के बाद बारात भोजन करने के लिए आंगन में बैठ गई। उसके घर में भोजन की तैयारी तो थी ही नहीं। उसने बारातियों की पत्तलों पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी, किंतु उस मिट्टी से व्यंजन तैयार नहीं हुए और बाराती नाराज होकर पत्तलें छोड़कर बाहर निकल गए, जिसके कारण भाभी को नीचा देखना पड़ा। इसी प्रकार लड़की की विदाई के समय भाभी ने दहेज के स्थान पर तुलसी गमला रख दिया, जिसे देखकर लड़की की ससुराल में उसकी बहुत किरकिरी हुई और जीवन भर के लिए ससुराल वालों के मन में बुराई की गांठ बन गई। ससुराल वाले इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने लड़की को मायके नहीं जाने दिया। हमेशा ऐसा कहा जाता है, जो किसी के मार्ग में गड्ढा खोदता है तो उस पथिक का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि गड्ढा खोदने वाला ही गड्ढे में गिरता है। देखिए, भाभी तो नंद का कुछ बिगाड़ नहीं सकी और दुर्भावना के कारण उसकी लड़की का जीवन संकटमय हो गया। ये बात 16 आनी सत्य है कि जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा सेवा करता है, तुलसी माता की सदैव उस पर कृपा रहती है। उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। नंद का भाई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहन को ससुराल गई बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। मैं अपनी बहन को देखने के लिए उसकी ससुराल जा रहा हूँ। यदि कुछ उपहार के लिए हो तो मुझे दे दो। उसकी पत्नी तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी। वह सोच रही थी कि मैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जैसे जैसे मैंने उसका बुरा किया, वैसे वैसे उसका भला होता गया और हमारी लड़की का सारा जीवन दुखमय हो गया। अंततः उसने अपने पति को एक पोटली में ज्वार के थोड़े से दाने देकर कहा कि अब आप चले जाइए अपनी लाडली बहन के घर पर। तुम अपनी लड़की को बुलाने की तो कभी चर्चा नहीं करते हो। भैया वहाँ से चुपचाप उस पोटली को लेकर चल दिया और बहन के ससुराल पहुंचकर उसने वह पोटली बहन की सास के हाथ में दे दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से वह ज्वार के दाने हीरा और जवाहरात बन गई, जिसे देखकर सारे परिवार ने पुत्र वधू के मायके वालों की बड़ी बड़ी प्रशंसा की। अपने प्यारे भाई से मिलकर बहन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भैया का बहुत आदर सत्कार हुआ। 3-4 दिन बहन की ससुराल में रहकर अपनी बहन को लिवाकर भैया घर लौट आई। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने नंद को दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी को देना, और जैसा भाभी की बेटी को दिया ऐसा किसी को मत देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम धर्मराज की पौराणिक कहानी को सुनेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यह कथा और 5 माताओं बहनों को भेजी जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी, और छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु थी और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करती थी। तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी को सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर उस पर बहुत हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गईं। तब भगवान के घर से बुलावा आया। दोनों का अंतिम समय आ चुका था। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगी। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि
यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत फिर बोले, यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगी और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी है और उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज जी बोले, ठीक है, जा। और उन्होंने बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी को सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी वैसे ही सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी को सुनने वाली, कहने वाली, हुंकार भरने वाली और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।